Good evening, my friends. This is Bhushan Nemlekar from Dahisar Connect. As usual, I am getting this DC Celeb Talk, which is supposed to be our weekly or bi-weekly program, where we get in people or celebrities or people who matter to Dahisar a lot. And I interact with them. मैं interact उनके साथ करता हूँ ताकि हमारी जो फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है दहीसर कनेक्ट की, उनको पता चले कि हमारे यहाँ पे ऐसे भी महानुभव है, ऐसे भी लोग हैं जो बहुत लो प्रोफाइल है लेकिन इतना अच्छा काम करते हैं. सो दिस इज टुडे इज अ डे वेयर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अ वेरी प्रोफाउंड पर्सनालिटी. और उनका आई मीन आई वुड एड्रेस हिम एज आचार्य हरिशरण, दो ही इज गॉट नेम एज डॉक्टर सक्सेना. बट मैं उनसे खुद पूछना चाहूँगा कि ही शुड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड व्हाट इज द रीजन कि इतने अच्छे आईआईएम डॉक्टर सक्सेना जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में इतने सक्सेसफुल थे, इस तरफ कैसे मुड़ गए आप या जुड़ गए महादेव की तरफ, विच सपोज टू बी ऑफ कोर्स द स्पिरिट, द स्ट्रेंथ इन द वर्ल्ड. बट वो क्या चीज थी जिसने आपको यहाँ पे जोड़ दिया गुरुजी? हरिओम भूषण, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने समय निकाला और आप मुझे इतना समय दे रहे हैं. और आपके इस प्रश्न का जवाब मैं महादेव की अनुकंपा से जरूर देने का प्रयास करूंगा. हनुमान जी जब जिंदगी में पहली बार श्री रामचंद्र जी से उनका एक विचार विमर्श चल रहा था, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा. उन्होंने पूछा कि प्रभु एक चीज बताइए, ये रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए. तो ये वचन इतना रघुकुल के अंदर क्यों इतना महत्व हो जाता है, महत्वपूर्ण क्यों? मैं इसका अर्थ जानना चाहता हूँ. तो रामचंद्र जी कहते हैं कि देखो, वचन को समझना है तो पहले इस शब्द को समझो. वचन यानी ये जो शब्द है 3 अक्षरों से बना हुआ है, यानी व, च और न. तो वाक्य जिसमें चिंतन हो और नियम भी हो, तभी वो वचन बनता है. तो हनुमान जी तो ये परिभाषा सुन के बहुत खुश हो जाते हैं. तो बोलते हैं, प्रभु क्या ये पूर्ण ज्ञान है? तो बोलते नहीं, ये पूर्ण ज्ञान नहीं है, ये आधा ज्ञान है. और आधा ज्ञान तुम्हें उनसे मिलेगा जिन्होंने तुम्हें बचपन में कहा था कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मैं तुम्हें दर्शाऊंगा, और वो है महादेव. तो आधा ज्ञान तुम उनसे ले लो. तो हनुमान जी ये जो परिभाषा है वचन की, देखिए बहुत सुंदर परिभाषा है. वाक्य बोलने से पहले आप चिंतन करें. You think before you speak, and once you have thought over it, फिर आप जब उसको एक बार सोच के बोल देते हैं, फिर उसको आप डिसिप्लिन से फॉलो करें टिल द लास्ट. सो इट बिकम्स अ कमिटमेंट. आज की तारीख में जो मॉडर्न फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट चल रही है, कस्टमर सर्विस हो चाहे किसी भी बात हो, कमिटमेंट्स पे ही चल रही है. बिल्कुल. तो हनुमान जी जाते हैं महादेव के पास जी. और महादेव से बोलते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने मुझे आधा ज्ञान दिया है, प्रभु अब आधा ज्ञान आपको देना है, तो मेरा ज्ञान संपूर्ण होगा. तो महादेव ने कहा, तुम्हारा प्रश्न क्या था? बोले, मेरा प्रश्न आपसे बचपन में मैंने पूछा था कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ. अगर मैं आपका अंश हूं, मैं रुद्रांश हूं, तो आपने मुझे वन में पैदा क्यों किया, एक बानर की भांति? तो महादेव कहते हैं कि अब मुझे बताओ, श्री रामचंद्र जी ने तुम्हें वचन का अर्थ समझाया, अगर वचन में से मैं च को निकाल दूं तो क्या बचता है? तो बोलते वन बचता है. अति उत्तम, लेकिन इसका मतलब क्या है? बोलते हैं इसका मतलब यह है कि तुम्हारे जीवन के अंदर वन, इसलिए तुमको वन में इसलिए मैंने पैदा किया है क्योंकि तुम्हारे जीवन के अंदर चिंतन है ही नहीं. बोले इसका क्या अर्थ है? बोले इसका अर्थ है कि तुम्हारा काम जो है राम काज है, जो भी रामचंद्र जी ने बोल दिया तुम्हें करना है. तो चिंतन तो वो करेंगे, तुम्हें तो सिर्फ उनके वचनों का नियम से पालन करना है. इसलिए चिंतन तुम्हारा काम ही नहीं है, तुम्हें जो बोला गया है तुम्हें करना है. दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लॉयल्टी जो बात होती है. और भाव कितना सुंदर है कि जो हमारा जो ये रामायण, हमारे यहाँ जो शास्त्र है, आपको मैं बताता हूँ, ज्ञान जो परिभाषित होता है वो सिर्फ भाव के ऊपर से होता है. तो हनुमान जी बड़े खुश हो जाते हैं. लेकिन फिर भी क्या, हनुमान जी ऐसे इंसान है, उनके पास प्रश्न बहुत होते हैं और लोग उनसे डरते थे क्योंकि यार बहुत प्रश्न पूछते हैं. तो बोलते हैं, प्रभु आपने ये वन की परिभाषा तो बहुत अच्छी थी कि सही बात है कि मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ वचनों का नियम से पालन करना है, वो तो ठीक है, लेकिन फिर रामचंद्र जी वन में क्यों है?
वो क्यों वनवास में है? जी। तो बोलते हैं क्योंकि वो अपने पिता का दिया हुआ वचन निभा रहे हैं नियम से, इसलिए वो बिल्कुल। वन में है। उन्होंने भी चिंतन नहीं किया, पिता ने अगर बोल दिया ये करना है तो उन्हें करना है, तो उन्होंने भी उस बात पे चिंतन नहीं किया, उसको नियम से पालन किया। जी। तो हनुमान जी बोले प्रभु मैं धन्य हो गया, लेकिन एक आखिरी प्रश्न। बोले पूछो। बोले ये बताइए वो वन से जब निकलेंगे जी। तो क्या उनको हासिल होगा? इस वन में रहने का मतलब क्या है? इस वचन जिसको हम नियम से पालन कर रहे हैं, चाहे जी। वो हो चाहे मैं हूं, इससे हम दोनों को क्या लाभ होगा? तो महादेव कहते हैं कि जब वो अपने वनवास के बाद निकलेंगे तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाएंगे, जी। और तुम इसी वन में रहकर सदैव राम काज करते हुए भक्तों में उत्तम कहलाओगे, भक्तोत्तम कहलाओगे। ओह! तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ये है। अब मेरा आपके सवाल का जवाब शायद यहीं से शुरू होता है बोलिए। कि मेरे जीवन में दो नाम, एक जो मेरे माता पिता ने दिए सिद्धार्थ, जी। जो मेरे माता पिता ने दिए और लोगों ने डॉक्टर सक्सेना मेरा सरनेम बोला, और दूसरा जो नाम मुझे मेरे गुरु ने दिया आचार्य हरिशरण, यानी जो हरि की शरण में है। मुझे मेरे जीवन का जो पर्पस मिला है वो डॉक्टर सक्सेना में नहीं मिला। जी। मुझे मेरे जीवन का जो उद्देश्य है वो मुझे आचार्य हरिशरण के बाद ही मिला है। मुझे मेरी जीवन की उपलब्धियां वेदों को पढ़ने के बाद, उपनिषदों का अध्ययन करने के बाद, ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद, दूसरों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं वो करने के जी। बाद ही मुझे जो सुख मिला है वो एज अ डॉक्टर सक्सेना में हासिल नहीं कर पाया। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये जर्नी समझना है तो ये पर्पस ऑफ लाइफ है। लाइक आई ऑलवेज टेल टू पीपल, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू लीड अ लाइफ ऑफ पर्पस। ओह! ओके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। हुँ। तो जैसे आप आईआईएम किए थे, व्हेन यू हैव डन सच अ intellectual, I'm saying intellectual because IIM IIT is supposed to be the end of studies, as what people say, कि अगर हमको पहुंचना है तो ये this is the highest peak as what we can go up to। तो वो आपको हासिल करने के बाद, and when you got maybe the best of offers, you were in the best corporate companies and organization, and सभी सुविधाएं आपकी लाइफ में थी, you have your family and you are a Daisar, right? I'm so proud कि आप दहीसर में रहते हैं, and but still you thought of going into something which is different। तो वो इतनी कठिन स्थिति है कि हमारे पास सब कुछ होने के बाद वो त्याग देना या उसको कम करना, तो वो आपने कैसे हासिल किया गुरुजी? तो वो जरा आप हमारे दर्शकों को बता देंगे? भूषण कैसा है मैं बताता हूँ कि ये कंसेप्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हमने इसको बनाया है। जी। क्योंकि मनुष्य जो बेसिक उसका जो नेचर होता है वो स्वार्थी होता है। जी। इंसान को जब तक कहीं पे ज्यादा नहीं मिलता तो वो जाता नहीं है उधर। हम्म। अगर मैं उपलब्धियों की बात करूं तो मुझे ज्यादा उपलब्धियां आचार्य हरिशरण के इसमें मिली है। जी। अगर मैं जो कर रहा हूं मुझे उसमें सुकून नहीं है, हम्म। ये जरूरी नहीं कि हर इंसान का जो एंड हो, पर्पस पैसा कमाना हो, जी। मर्सिडीज में ट्रैवल करना हो, या दुनिया घूमना हो। कई बार मैं समझता हूँ दुनिया जो है, जैसे हमारे शिव पुराण के अंदर कहा गया, और मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सही भी है मेरे जी। निजी तजुर्बे से, जी। कि जीवन में दुनिया जो है बाहर इतनी बड़ी नहीं है जितनी अंदर बड़ी है। जी। जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जो दुनिया है, इट्स मच बिगर। यू फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड व्हिच इज नॉट जनरली अवेलेबल आउटसाइड। बहुत सुंदर। So, if you start going inside, the self introspection journey जब आप शुरू कर देते हैं, I think that is not being religious, it is being called spirituality. Spirituality and religion are two different words. We should बिल्कुल। never confuse the two different things. ट्रू। ट्रू। Religion is all about जो बताया गया है किसी के कहने पे आप कर रहे हैं, और spirituality है जो आपके अंदर आप जो ढूंढ के निकालते हैं, जब आप उसको फॉलो करना चाहते हैं, अपने कॉन्शियस को फॉलो करते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, तो जी। गुरुजी बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे जो यूथ है या तो हमारे बच्चे हैं, जो जो प्री टीन्स है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन वो एक समान मानते हैं, उनको समझ में नहीं आता, एंड दैट इज वेयर दे गेट अ लिटिल वेरी ऑफ गोइंग इनटू और फॉलोइंग द वर्ड स्पिरिचुअलिटी, जिससे उनका नुकसान ये हो रहा है कि वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में बहुत बिलीव ही नहीं करते।
बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन प्रणाली है, द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जी। ओनली टीचेस यू हाउ टू सी द वर्ल्ड आउटसाइड। जी हाँ। जैसे मैं आपको एक सिंपल बात कहता हूँ कि महादेव की 3 आंखें हैं जी हाँ। और उनकी तीसरी आंख हमेशा बंद रहती है, 2 आंखें हमेशा उनकी खुली रहती हैं, वो ध्यान में रहते हैं। क्या बिल्कुल। है ये 3 आंखें? हम्म, 2 आंखों से वो दुनिया को देखते हैं और तीसरी आंख से वो अपने आप को अंदर देखते हैं। अब लोगों ने कंसेप्शुलाइज इसको इस तरह से किया है कि महादेव के यहाँ पे तीसरी आंख होगी। हम्म, तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके पास तीसरी आंख नहीं है क्या? You don't have the third eye. You also have a third eye. true. And that third eye is the eye of looking into yourself, looking into your actions, looking to counter check your actions. That is the third eye of introspection. That third eye can be a dimension. It's a dimension. I will tell you. You Yeah. are doing something wrong. आप कुछ गलत कर रहे हैं जीवन के अंदर, और हम्म, आपके जीवन में आपका गुरु, आपके माता पिता हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जी। देखिए, गुरु की परिभाषा बड़ी सिंपल है। आप जा रहे हैं, आपका गूगल मैप काम नहीं कर रहा है, आप रास्ता भटक गए, आपने बोला भाई साहब मेरे को आप रास्ता बता देंगे, उसने कहा आप आगे जाके राइट ले लीजिए, हम्म, और आपको रास्ता बता देता। तो मैं समझता हूँ उस पल के लिए वो भी आपका गुरु ही है, क्योंकि उसने आपका मार्गदर्शन किया है। तो बिल्कुल। स्थितियां गुरु हो सकती हैं, मनुष्य गुरु हो सकता है, जानवर गुरु हो सकते हैं, प्रकृति गुरु हो सकती है, कुछ भी गुरु हो सकता है। अब सवाल ये होता है हम्म, कि आप जब अपने जीवन में ये थर्ड डिमेंशन, आप जीवन में कुछ गलत कर रहे हैं और हम्म, आपको आपका गुरु आके बोलता है, आपके मदर फादर, आपके फ्रेंड आके बोलते हैं भाई तू गलत कर रहा है, यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग, एंड देन यू स्टार्ट एनालाइजिंग योरसेल्फ। इट मींस ही हैज एक्टेड लाइक योर थर्ड आई, जी। ही हैज हेल्प्ड यू टू लुक इनसाइड योरसेल्फ, एंड दैट इज द कांसेप्ट ऑफ थर्ड आई। ओके। ओके। ठीक है, वेरी और जो नाइस। इंसान जिसका तीसरी आंख ज्यादा पावरफुल होती है, जिसका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पावरफुल होता है, जी हाँ। अगर उसकी तीसरी आंख खुल जाए तो वो हम्म, दुनिया के ऊपर हमेशा भारी पड़ता है, क्योंकि उसका जो पर्सपेक्टिव है दुनिया से काफी ब्रॉड है। ग्रेट। 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 मैं आपसे और एक सवाल करना चाहूँगा कि ये अपनी जो गुरुकुल संस्कार जो आपने संस्था, जिसका अभी 6 मार्च को आपने प्लान किया, उद्घाटन हो रहा है, जी। जो इसके बारे में हमने दहीसर कनेक्ट पे भी कल फीचर किया हुआ था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो प्री टीन्स है, 6 या टू 16 ईयर्स के जो बच्चे हैं, उनके ऊपर उसका प्रभाव कैसे होगा, ताकि पेरेंट्स भी उसमें थोड़ी जानकारी पाले इसमें। बिल्कुल। कैसा होता है भूषण जी, क्या है कि हमारे पास आज विकल्प जो है मॉडर्न जी। एजुकेशन सिस्टम में, पीसीएम और पीसीबी। अगर बच्चे ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कर ली तो इंजीनियर बन जाएगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले ली तो फिर वो या तो बॉटनिस्ट बन जाएगा या मेडिकल साइंस में चला जाएगा। हमारा जो वैदिक सिस्टम है, एंशिएंट सिस्टम, जहाँ पे रामायण का अध्ययन होता है, उपनिषदों का जो अध्ययन होता है, जो आदि शंकराचार्य ने जो स्थापित की थी प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, उसके अंदर उपनिषदों का ज्ञान था, वो भी पीसीएम और पीसीबी पे ही काम करता है। क्या बात। हाँ, अब पीसीबी वहां पर क्या है और पीसीबीएम क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर इंग्लिश में कहूंगा तो मैं पीसीएम को कहता हूँ पर्सनल कैरेक्टर विच इज मैग्निफिसेंट, वाह। या फिर पर्सनल कैरेक्टर विच इज ब्रिलियंट। पीसीएम एंड पीसीबी वेरी नाइसली डिफाइंड। और अगर मैं उसको हिंदी में कहूं तो पौरुष चरित्र, पी और सी, पौरुष जी। चरित्र। जी। जी। अच्छा, पौरुष यहाँ पे कोई मेल फीमेल डोमिनेंट नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई जो है, उनका चरित्र जो है काफी पुरुषों से बेहतर है। बिल्कुल। तो पुरुषार्थ जो है वो एक फीमेल से या मेल से कोई रिलेटेड नहीं, इसका लिंगात्मक कोई बात नहीं। जी। आज की तारीख में हमारी जो पुरानी शिक्षा प्रणाली थी, हम्म, वो हमेशा चरित्र के ऊपर जो है वो एम्फेसाइज करती है। जी। वो ये कहती है कि अगर आपके जीवन में चरित्र अच्छा है, देखिए अब एक सुंदर सी बात ये होती है कि अगर ये जीवन एक चित्र है, we all are making the paintings of our life, जी। okay, it's all a story, you have a story to say, I have a story of my life, everyone has a story to life। हम्म, तो अगर ये चित्र है और बनाने वाला ईश्वर चित्रकार है, जी। तो इन दोनों को जो कड़ी जोड़ती है वो होता है चरित्र। वाह। चित्रकार, चरित्र और चित्र, जी। लेकिन तीनों शब्दों में चित्र जो आ ही जाता है। बिल्कुल। तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी वो बताती थी कि आपका जीवन एक सुंदर चित्र में बन सकता है, परिवर्तित हो सकता है, अगर आपका आधारशिला जो चरित्र का है वो अगर स्ट्रांग है। जैसे आदि शंकराचार्य, उन्होंने 8 साल की उम्र में संन्यास ले लिया बिल्कुल। और वो ज्ञान की खोज में निकल गए थे, और उन्होंने जो अध्ययन किया जिसकी वजह से उन्होंने जो लोगों को ज्ञान की जो प्रणाली दी है
आज उसकी वजह से कितने अनगिनत लोगों को अपनी तीसरी आंख के माध्यम से अपने अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने का रास्ता मिला है, मार्ग मिला है, अपने जीवन को बेहतर बनाने की एक प्रणाली मिली है। तो बिल्कुल गुरुकुल संस्कार के अंदर मेरा जो फोकस रहेगा जी उस पीसी फैक्टर के ऊपर रहेगा, जिसके अंदर मेन फोकस रहेगा चरित्र के ऊपर। जी चरित्र कैसा हो? श्री रामचंद्र जी जैसा। जी चरित्र कैसा हो? श्री कृष्ण जैसा। अब लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण ने सारे रूल्स तोड़े जी और रामचंद्र जी रूल्स हमेशा फॉलो करते थे। हम्म, तो मैं आपको एक सुंदर बात बताता हूँ कि इन वन प्लेस वी हैव अ हीरो हु इज अ लॉ अबाइडिंग हीरो, जी एंड वी हैव अ विलन लाइक रावण हु इज अ रूल ब्रेकिंग विलन। जी And the second place, we have a rule breaking hero and we have a law abiding villain, that is Duryodhan. हम्म, तो अब सवाल ये है कि सही गलत क्या है? भगवान एक तरफ सही भी है और भगवान दूसरे अवतार में गलत भी है। तो सही क्या है? कैसे सही हो सकता है? तो उसका रीजन एक ही है। अगर आप देखें, इट वाज आवर स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, इट इज अबाउट द इंटेंट। हम्म, इफ राम वॉज राइट, अगर श्री कृष्ण राइट है सारे रूल्स ब्रेक करने के बाद भी, वो इसलिए क्योंकि उनका इंटेंट सही था। उनका इंटेंट जो था मनुष्य प्रणाली के लिए हितकारी था, और दुर्योधन रूल्स फॉलो करता था हम्म, तो वो अपने हित के लिए करता था। ही वॉज सेल्फिश, ही वॉज ओनली सेल्फ सेंटर्ड। और जी रावण अगर रूल्स को तोड़ता था वो अपने लिए करता था। वेरी तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आजकल के बच्चों को मैं इस प्रणाली की तरफ, उस शंकराचार्य की उस प्रणाली की तरफ ले जाना चाहता हूँ जहाँ पे वेरी चरित्र अगर अच्छा बन गया जी तो जीवन में वो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, बनेंगे बेहतरीन। वेरी गुड। यानी मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा गुरुजी कि if they are getting all the sanskars from you, they can still they concentrate on their future as far as their career is concerned, या उनको आगे जाके कुछ career choose करना है, doctors, engineers या film making, anything. Can they do that or they have to be only into the spiritual background? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड होना बहुत अच्छी बात है। जी और क्या आज आप मेरे जैसे इंसान के साथ बैठना पसंद करेंगे? आज कई लोग हैं मेरे साथ बैठना पसंद करेंगे, तो मैं जी कहता हूँ बिल्कुल बैठना पसंद करेंगे। बिल्कुल क्योंकि उसका एक ही कारण है कि लोग जानते हैं कि इनकी जो नियत है, आज 28 साल से दहिसर में है, जी आज 15 साल हो गए मुझे बच्चों के माध्यम में काम करते हुए, कई चैरिटेबल चीजों के अंदर मैं लगा रहता हूँ। बहुत और अगर महादेव की भक्ति सही है तो मेरे हम्म, जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मैं लोगों का कल्याण करूं। बहुत आज सवाल यह है कि आप इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे फिल्म आर्टिस्ट बने, आपको स्पिरिचुअलिटी कभी भी नहीं रोकती है। वाह बहुत अच्छी स्पिरिचुअलिटी बात ये की कहती है कि आप जो भी बने वो आप बेहतरीन बने, उसमें किसी का नुकसान कर कर आप आगे ना बढ़े। क्या बहुत ऐसे अच्छा इंसान की स्वीकृति समाज हमेशा देता है। बहुत बहुत अच्छा यानी देखिए समाज को अच्छे लोगों की जरूरत हमेशा होती है। आपकी जब तबीयत खराब होती है हम्म, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आप गूगल में उसकी रेटिंग देख के ये पता लगाते हैं कि वेदर ही इज अ गुड डॉक्टर और नॉट। हम्म, इज ही अ वेरी कमर्शियल डॉक्टर और ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर? सो हम्म, वंस यू अंडरस्टैंड बाय रेफरेंस दैट ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर, हम्म, अच्छा बोलते हैं, आपकी तकलीफ को समझते हैं, सो ये यू वांट टू मीट हिम, यू हम्म, वांट टू मीट हिम। हम्म, तो आप जो भी करें बच्चे, पहली बात महीने में से 4 लेक्चर है, 1 घंटा उनको बैठना है हम्म, 4 लेक्चर्स के अंदर। और इसके अंदर एक सेशन ऐसा होता है हर महीना जहां पे मैं बच्चे और पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करूंगा फॉर 30 मिनट्स। जी तो माँ बाप के जो इनपुट्स होंगे, माँ बाप क्या चाहते हैं अपने बच्चों से, मैं उसको एनकम्पास करके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता चला जाऊंगा। वेरी वेरी आगे तो जो मैं कहता हूँ, हो तो वही जो राम रचे राखा, होता वही है जो राम ने रचा है। लेकिन इतना है कि जब एफर्ट्स हम डालते हैं तो राम की रचना भी हमारे एफर्ट्स के अनुरूप ही बनी हुई है। जी बहुत अच्छी बात कही आपने। इनफैक्ट आपकी बात सुन के मेरा दहीसर क्रेडिट का पोस्टर भी नीचे आ गया, ताकि इट वाज सो हैप्पी टू हियर दैट कि इट वाज अ ग्रेट कोइंसिडेंस दैट शोज दैट वी आर इन द राइट डायरेक्शन एंड भगवान शिव हमको एक सही दिशा दिखा रहे हैं। सर मुझे यानी और 2 प्रश्न है हमारे बिफोर वी वाइंड अप, क्योंकि मैं जानता हूँ आपका बहुत ज़्यादा समय जो है बहुत कीमती है। सर प्री टीन्स जो है, ये जो बच्चे हैं, तो ये तो ठीक है, आगे जाके हमारे नींव है and they will definitely make a greater good society over. But we have also noticed one thing, sir, Guruji, कि हम लोगों ने जो यूथ देखे हैं आजकल के,
जो अच्छे अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स है या एडवर्टाइजिंग फील्ड में है, डॉक्टर्स है, वो बहुत ज्यादा विचलित है। तो उनके लिए भी कुछ आपके पास ऐसे प्रोग्राम है जो जो जिनको आप जी गाइड कर सकते हो? जी। आज की तारीख में भूषण मैं बताता हूँ कि मतलब आज लास्ट 5 या 6 साल से जी मैं कॉर्पोरेट्स के काफी बड़े डोमेन में काम करता हूँ, जी। जहाँ पे कंपनीज लाइक हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज मुझे इनवाइट करती हैं फॉर प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट लेक्चर्स, एंड ग्रेट इट्स अ फ्लक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी टुगेदर, ग्रेट। विच आई कॉल प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। वेरी नाइस। जैसे मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। जी आप अपनी ऑफिस में जाते हैं, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है टाइम मैनेजमेंट, जी रिसोर्स मैनेजमेंट, जी टीम वर्किंग। जी। लेकिन क्या टीम वर्किंग 1 घंटे के लेक्चर को अटेंड करके या वर्कशॉप को अटेंड करके आप ला सकते हैं? नहीं। बिल्कुल। ये तभी हो सकता है जब आपकी बेसिक चरित्र है उसके अंदर आपने सबको अपनाना सीखा, बिल्कुल। तभी आप टीम वर्किंग कर पाएंगे। तो आज की तारीख में आई बी वेरी हैप्पी टू टेल दैट लास्ट 5 years आई हैव ट्रेन्ड more than 40,000 professionals at the हम्म, highest rank possible up to chairman level of very big companies, जहां पर उनको मैंने किस तरह से अपनी कार्य प्रणाली को सही करना है, जी किस तरह से दिनचर्या को सही करना है, परिवार को सही करना है। जी। ठीक है, जैसे आज मियाँ पति पत्नी है, हम्म, आज मेरे पास कई कपल्स आते हैं कि हमारे तकलीफ हो गई है, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ, जो मिसिंग है वो प्रेम है, कंपैशन है। और स्पिरिचुअलिटी का अर्थ कुछ नहीं है, सिर्फ कंपैशनेट होना ही होता है, जो मुझे बहुत समझ सही। में आता है। बहुत सही बात। Once you have become compassionate about your surroundings, या automatically things will come to you, and it is practically implementable. So yes, I have connect programs for working professionals, for couples who are facing problems in their marital space. We have various programs, but everything is diverted with महादेव के आशीर्वाद से, और उनके आशीर्वाद से सब कुछ डाइवर्ट होता है, और अभी तक तो रिजल्ट्स बेहतरीन है। गुरु जी, क्या लोग आपके माध्यम तक, यानी जैसे वेबसाइट है, ऐसे कुछ है जहाँ से वो देख पाएंगे ताकि दे कैन गो थ्रू इट एंड दे कैन अप्रोच यू? इज देयर एनी प्लेस वेयर दे कैन गेट सम डिटेल्स? भूषण, आप तो मेरे घर पे आ चुके हैं, जी हाँ। और जो आप जानते हैं, जी मैं समझता हूँ कि दहीसर के अंदर सबसे इजीएस्ट अप्रोचेबल अगर इंसान और भी हो सकता है, कई जी लोग हैं, मैं जी। उनमें से एक हूँ। बहुत ग्रेट। सरल जीवन है, जी और मेरा घर आज 28 साल से दहीसर में है, लोग मुझे जी पहचानते हैं, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा फोन नंबर पब्लिश्ड है। जी ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको मैसेज आया होगा कि आई एम बिजी। मेरे जी जीवन में इस शब्द का कोई अर्थ नहीं। जी। अगर आदमी सही में स्पिरिचुअल है तो वो समय निकालता है, so he will make time. So people can call me at any time, email support है, you can leave me a message, I will always come back to you. आप ये ना सोचें कि गुरुजी का टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा टाइम तभी इंपॉर्टेंट है अगर मैं किसी के जीवन में परिवर्तित कर पाया हूं तो। बहुत अच्छी बात, बहुत सही बात। नहीं, मैंने आपको ये प्रश्न क्यों पूछा, बिकॉज क्या होता है कि देर आर पीपल ऑन दहीसर कनेक्ट हु आर फ्रॉम अमेरिका, हु आर इन यूरोप एंड गल्फ, ताकि अगर उनको कुछ डिटेल जाननी हो तो मैं आपसे आपका ईमेल भी एड्रेस ले लूंगा, प्लीज प्लीज, ताकि आई विल पुट इट ऑन बिल्कुल। माय दहीसर कनेक्ट राइट अप जब मैं आपके बारे में लिखूंगा। मैं आखिरी सवाल गुरुजी, सवाल यानी मेरा प्रश्न है छोटा सा, वो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो यूथ है हमारे, वो स्पिरिचुअलिटी और कॉर्पोरेट लाइफ, क्योंकि देखिए उनको आगे जाके संसार भी ये करना है, दे हैव गॉट टू अचीव सर्टेन थिंग्स इन लाइफ। तो कैन दे फ्यूज इट टुगेदर, कैन दे हैव दैट काइंड ऑफ अ कंपैटिबिलिटी इन देयर डे टू डे लाइफस्टाइल वेयर दे आर अचीवर्स आल्सो, कि भाई मैंने अपनी तरफ से ये अचीव किया लाइफ में, एंड मैं बिल्कुल खुश हूँ। आई एम वेरी, एज व्हाट यू सेड, आई एम वेरी हैप्पी एट दिस पर्टिकुलर जंक्शन। और जो शब्द आपने यूज किया था कि यू हैव गॉट अ गुड कॉन्शियंस, अ गुड कैरेक्टर, तो ये सब आज की इतनी भागदौड़ भरी एंड कॉम्पिटिटिव लाइफ में वो बैलेंस कर सकते हैं गुरुजी, आपके अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन? भूषण जी, कैसा है, टेल यू, लाइफ ऑलवेज हैज बीन कॉम्पिटिटिव। हम समझते हैं कि जीवन आज कठिन है,
लेकिन मैं आपको बताता हूँ जीवन तब भी कठिन था जब रामचंद्र जी अ, युग को संभालते थे। बिल्कुल। कृष्ण के युग में भी जीवन कठिन था। जी। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा ग्रंथ जो साइकोलॉजिकल ग्रंथ है, इंटेलेक्चुअल ग्रंथ है, जिसको आज मॉडर्न कॉर्पोरेट्स भी अडॉप्ट करते हैं जी। स्ट्रैटेजी मेकिंग में, वो है गीता, भगवत गीता। जी। तो ये बनाया किस इंसान ने था? क्या वो बिजी नहीं था? क्या उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या था? आज कृष्ण भगवान का अगर मैं स्पैन ऑफ कंट्रोल कहूं तो उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना था? लाखों लोग उनके पास थे और विदाउट मोबाइल संचार प्रणाली, लेकिन वो कंट्रोल करते थे। और हम कह सकते हैं वो ईश्वर थे, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने उस चीज को, हर युग की अपनी ही एक अलग कॉम्पिटिशंस होते हैं, हर युग में इंसान बिजी है। बिल्कुल। ऐसा कोई युग नहीं जब इंसान को कंपटीशन नहीं है, हर इंसान बिजी है। लेकिन सवाल क्या है, हर युग की परिभाषा एक ही होती है कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे जिंदगी में प्रेम चाहिए। सी लव, सक्सेस, बीइंग प्रॉस्पेरस, दीज आर द थ्री बेसिक एंडेवर्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ। बिल्कुल। He wants to be loved, he wants to be successful, and he definitely wants to be prosperous. जी। So spirituality is about giving direction to all the three, जी। giving direction to all the three. जी। That's very important. अगर इसीलिए आप देखें अलेक्जेंडर जैसा बड़ा जो राजा था, जी। वो सब कुछ जीतने के बाद हिंदुस्तान में आके रुक गया, because the definition of being prosperous changed after coming to India. हमारे भारतवर्ष में आके उसका परिभाषित हो गया, उसको समझ में आया कि मैं जिस तरीके से प्रॉस्परस बन रहा हूं वो परिभाषा सही नहीं है। देखिए, आप देखिए नॉर्मल लाइफ में भी, आज मैं दहिसर में कितने अनगिनत लोगों को जानता हूं जिन्होंने 50 साल तक बिजनेस को ड्राइव किया है, लेकिन 50 साल के बाद वो मुझसे मिलते तो कहते हैं गुरुजी मेरा जीवन खोखला लगता है, आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग बट आई स्टिल फील हॉलो इनसाइड। तो इसका जो मतलब है, डायरेक्शन मिसिंग था। तो पहली बात, आप किसी भी चीज को प्यार करिए या आप कॉर्पोरेट लाइफ में जिए, आपको स्पिरिचुअलिटी कभी नहीं रोकेगी। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ आपको डायरेक्शन देगी उसको और अच्छी तरह से करने की। इट्स लाइक द टॉनिक दैट यू टेक टू मेक योरसेल्फ बेटर, टू मेक योर इम्यून सिस्टम बेटर, दैट्स इट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई मीन ये जो हमारी चर्चा है गुरुजी, वो तो मेरे ख्याल से घंटों चलती रहेगी, लेकिन क्या है, देयर आर गुड थिंग्स हैव टू कम टू एन एंड एट अ सर्टेन फेज ऑफ टाइम। तो हम लोग इसको शॉर्ट एंड स्वीट क्यों रखते हैं, क्योंकि आगे जाके फिर से जैसे आपकी एक आध बैच वगैरह होने के बाद we'll connect again so that we will give a kind of a फीडबैक टू पीपल कि लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहा, बच्चे उनके भी अगर हमको कुछ बाइट्स मिले या लाइक उनके रिएक्शंस मिले, इट विल बी इजियर फॉर मी टू होस्ट इट ऑन दहिसर कनेक्ट, बिकॉज आई वांट पीपल फ्रॉम दहिसर एज वेल एज ऑल जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि भाई एक सही रास्ते पे आ जाइए, डोंट गो ऑन वॉन्डरिंग अराउंड जैसे शीप होती है, द हर्ड मेंटालिटी में बस एक जा रहा है तो उसके पीछे हजारों जा रही है। ऐसे मत वे कीजिएगा। Think in life, think something positive in life, think good, think spiritual, and I'm sure you'll find solace in life. मैं ये हमारा जो संभाषण है यहीं पे समाप्त करता हूँ, अगर आपकी इजाजत है तो। और ये कहते हुए मैं आखिरी बात आपको ये बताता हूँ, जो मेरा मैसेज है जी कि ये जो वेंचर है जी इसको मैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा हूँ। जी जो कमर्शियल एंगल आप जो देखेंगे जी वो मेरा जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसकी एक्टिविटीज के लिए भी है। जी हाँ। और मेरा जो प्रयास रहेगा वो ये जी। रहेगा कि जब मैं महादेव के सामने जब अपने अंतिम श्वास को लेने के बाद जब खड़ा हूँ जी तो महादेव कहे कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को जीवन में सही मार्ग बताया जी और प्रयास किए, और इसलिए मैं समझता हूँ तुम्हें मोक्ष मिलना जरूरी भी है। यू हैव वर्कड हार्ड। सो मैं आप लोगों को ये बात आई वांट टू एश्योर यू, आई वर्क हार्ड विद चिल्ड्रंस अ लॉट बिकॉज रियली दे आर द फ्यूचर। हमारे भारतवर्ष का वही भविष्य है। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द प्लेटफॉर्म टू स्पीक। मेरे जैसे नो वॉइस और नोबडी को आपने एक जगह दिया बोलने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। थैंक यू गुरुजी, विल कैच अप अगेन वेरी सून। वेरी हरिओम। हरिओम।